गुड मॉर्निंग बच्चों। हम न्यूटन का गति का नियम आपको समझा रहे थे। हमने न्यूटन की गति का प्रथम नियम बताया था। प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, गति की अवस्था में रहती है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। और द्वितीय नियम बच्चों हमने आपको क्या बताया था? न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था? आप याद होगा आपको, हमने बताया था F अनुकनुपाती होता है, वस्तु पर आरोपित बल अनुकनुपाती होता है द्रव्यमान और उस पर उत्पन्न त्वरण के। तो F बराबर km/a, जहाँ के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू m होती है, F बराबर m/a। तो ये बल के परिभाषा इससे निकल आई थी। तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या था? किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुकनुपाती होता है। अब आज हम आपको तृतीय नियम बताने जा रहे हैं। तृतीय नियम ये है बच्चों, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु की क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जैसे बच्चों कि हम क्या कहेंगे कि अगर हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे विपरीत दिशा में उसके उतना ही बल लगेगा। इसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। किसी क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। किसी क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम किसी पर जितना बल आरोपित करेंगे, बदले में वो भी उतना ही बल हमारे ऊपर लगाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? किसी क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल सबसे बच्चों बेस्ट क्या है? जैसे कि कोई तैराक समुद्र में जितनी तेज जब पानी को अपने पीछे की तरफ ढकेलता है तो पानी बदले में क्या करता है? उसको आगे की तरफ ढकेलता है। तो इसका मतलब क्या है? जितना हम किसी के ऊपर बल लगाएंगे विपरीत दिशा में उतना ही बल हमारे ऊपर भी लगेगा। तो सीधा एग्जाम्पल है कि जैसे कोई तैराक जितनी तेज़ी से पानी पीछे ढकेलता जाएगा उतनी तेज़ी से पानी उसको आगे की तरफ ढकेलता जाएगा और वो पानी में आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो तृतीय नियम हमारा क्या है? क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कह सकते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इसका एग्जाम्पल से भी हमने आपको समझा दिया। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये तीनों नियम हो गए हैं। तृतीय नियम के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे बंदूक से गोली निकालना, तैरते समय तैराक का आगे की तरफ बढ़ना, नाव के किनारे पर कूदते समय इंसान का आगे की तरफ गिरना, घोड़े के क्या कहते हैं रॉकेट की गति, मनुष्य की पृथ्वी पर चलना। जब हम मनुष्य को पृथ्वी पर चलता है तो जैसे जैसे आगे अपने पैर को आगे चलने की कोशिश करता है, पृथ्वी उसके पैरों को क्या करती है? आगे की तरफ ढकेलने की कोशिश करती है। तो मतलब क्या है कि जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल है, जो सीधा साधा एग्जाम्पल है कि अगर हम पानी में किसी तैराक को तैरते हुए देखें तो वो देखते होंगे आप कि वो अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है। जब पानी को पीछे की तरफ ढकेलता है तो बदले में पानी क्या करता है? उसको आगे की तरफ ढकेल देता है और वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी क्रिया के विपरीत किसी क्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया। किसी क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया। इसके बाद बच्चों आज हम आपको नया चीज़ समझाने जा रहे हैं, संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग बच्चों क्या होता है? किसी वस्तु को विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान के और वेग पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के विराम और गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उस पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान और वेग के पर निर्भर करता है। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु
विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में है, उसको हमें उसकी अवस्था में परिवर्तन लगाने के लिए जो हम पर आरोपित करेंगे तो वो उसके किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर और वेग पर। और बच्चों एक सीधा सीधा होता है कि संवेग बराबर बच्चों क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अगर आपको आप सिर्फ इतना भी याद कर लें तो भी आपका काम चल जाएगा। आपने क्या याद कर लिया, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब आपको परिभाषा है कि संवेग किसे कहते हैं, संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इस तरह से भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप ये भूल गए किसी वस्तु की गति और विराम अवस्था में परिवर्तन के लिए लगाने वाला बल उस पर द्रव्यमान और वेग के पर निर्भर करता है, ये आप भूल गए बस, लेकिन आपने सिर्फ इतना सा याद कर लिया, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो अगर संवेग की परिभाषा आई और पूछा गया संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, ये कौन समझाइए, तो आप क्या लिखेंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या लिखेंगे आप, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। अब द्रव्यमान का आपको मालूम है मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये आपका संवेग का मात्रक हो गया। अब आप फिर बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए संवेग का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन और सेकंड, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, न्यूटन और सेकंड। या तो हम सीधा सीधा लिख दें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या लिख दें न्यूटन सेकंड। ये कैसी राशि है, या सदिश राशि है, क्योंकि संवेग में द्रव्यमान और वेग हमारा कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसके लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। संवेग के दिशा की आवश्यकता पड़ती, इसीलिए हमारा संवेग भी कैसी राशि हो गई, सदिश राशि। फिर से एक बार आपको हम समझा दें कि अगर आपने सिर्फ इतना याद कर लिया, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे संवेग की परिभाषा, संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, या एक सदिश राशि है। अब देखिए मात्रक निकालना हमने बता दिया आपको, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको न्यूटन सेकंड नहीं याद है कोई बात नहीं, आप क्या लिख देंगे, इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आपका संवेग अगर पूछा गया आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। बस सिर्फ आपको क्या याद करना है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और यह एक सदिश राशि है। अच्छा बच्चों, अगले बार हम आपको संवेग, परिवर्तन और बल में संबंध बताएंगे। इन चीज़ों को जो थोड़ा थोड़ा हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी आपसे आशा है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से याद करते चलेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो।